हेलो एवरीवन, अचीव योर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सी-टेट में एसएसटी के पेडागोजी से प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो एसएसटी में कई बार सी-टेट और टेट में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, संगोष्ठी में भाग लेने वाले कितने छात्रों का समूह होता है? ए 2 या 4, बी 6 या 8, सी 8 या 10, डी 10 या 12। संगोष्ठी में भाग लेने वाले छात्रों का समूह होता है 8 से 10, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, संयोजक, अध्यक्ष, वक्तागण व सहभागी की प्रमुख भूमिका होती है। ए कार्यगोष्ठी में, बी विचार गोष्ठी में, सी समूह कार्य में और डी वाद विवाद में। किस में होती है? विचार गोष्ठी में होती है संयोजक, अध्यक्ष, वक्तागण और सहभागी की प्रमुख भूमिका, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षक निर्माता है। ए राष्ट्र का, बी परिवार का, सी क्लब का और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? राष्ट्र का निर्माता होता है शिक्षक, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अपनी शक्तियों तथा योग्यताओं पर विश्वास होना चाहिए। ए नेताओं को, बी अध्यापक को, सी वैज्ञानिक को और डी छात्र को। किसे होना चाहिए अपनी शक्तियों और योग्यताओं पर विश्वास? अध्यापक को, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियाँ केंद्रित हैं। ए शिक्षक पर, बी छात्र पर, सी शिक्षक और छात्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए शिक्षक। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियाँ केंद्रित होती हैं शिक्षक पर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सी प्रमुख प्राचीन काल कार्यनीति है? ए प्रोजेक्ट, बी व्याख्यान, सी ट्यूटोरियल और डी अन्वेषण। कौन सी प्रमुख प्राचीन काल की कार्यनीति है? व्याख्यान। प्राचीन काल से ही व्याख्यान के द्वारा पढ़ाने का नियम चला आ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्यूह रचना, अनुदेशन या शिक्षण की व्यापक विधियां हैं। ये किसने कहा है? ए डेविस ने, बी बाउडी ने, सी बाउले ने और डी डीवी ने। किसने कहा है? डेविस ने कहा है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, योजना विधि किस दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है? ए आदर्शवाद पर, बी प्रयोजनवाद पर, सी यथार्थवाद पर और डी प्रकृतिवाद पर। किस योजना विधि किस दर्शन पर आधारित है? प्रयोजनवाद पर, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा उद्देश्य है। ए ज्ञानात्मक उद्देश्य, बी भावनात्मक उद्देश्य, सी क्रियात्मक उद्देश्य और डी उपयुक्त सभी। कौन सा उद्देश्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वर्गीकृत कार्य सूचित क्रियाओं की सूची बनाई थी। किसने? ए BS ब्लूम ने, बी RCEM विधि से, सी रॉबर्ट मेगर ने, डी इनमें से कोई नहीं। किसने बनाई थी? रॉबर्ट मेगर ने, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, हर्बर्ट ने पाठ योजना निर्माण के लिए सोपानों की चर्चा की थी। ए तैयारी, प्रस्तुतिकरण, बी तुलना व संबंध, सी सामान्यीकरण व प्रयोग और डी उपयुक्त सभी। क्या बताया था हर्बर्ट ने पाठ योजना निर्माण के लिए? तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना व संबंध और सामान्यीकरण, ये सभी बताए थे, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षण विधि में प्रस्तावना समाप्त होने पर किया जाता है। ए प्रस्तुतिकरण, बी उद्देश्य कथन, सी पुनरावृत्ति और डी मूल्यांकन। क्या किया जाता है प्रस्तावना के समाप्त होने के बाद? उद्देश्य कथन, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, पाठ योजना के अनुदेशनात्मक उद्देश्य के बाद आता है। ए प्रारंभिक व्यवहार, बी प्रस्तावना, सी अनुदेशनात्मक सामग्री और डी प्रस्तुतिकरण। क्या आता है?
अनुदेशात्मक सामग्री। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस विद्वान ने क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने में अधिक रुचि ली? ए. B.S. ब्लूम ने, बी. रॉबर्ट मेगर ने, सी. रॉबर्ट मिलर ने और डी. उपयुक्त सभी ने। इसका सही आंसर क्या है? B.S. ब्लूम ने क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने में अधिक रुचि ली थी। क्वेश्चन नंबर 15, RCEM उपागम में कितनी मानसिक योग्यताओं का प्रयोग हुआ है? A. 17, B. 10, C. 20 और D. 21। कितनी का प्रयोग हुआ है मानसिक योग्यताओं का? 17। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।